Hello everyone. Today we will solve exercise 8.2 क्लास 10th NCERT में। आज के वीडियो में हम NCERT की लेटेस्ट एडिशन जो है 2024 से 2025 के लिए उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है। पूरी एक्सरसाइज आपकी टेबल पर डिपेंड है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मतलब एंगल वाली sin 30, sin 45, sin 60, tan, cos जितने भी हैं, बस हमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाना है। चलिए दिखाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इवेलुएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। वैसे तो 11th क्लास में इसका फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b 60 प्लस 30 sin 90 हो जाएगा और sin 90 की वैल्यू 1 डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन आपको तो वैल्यू पुट करके प्लस करके सॉल्व करना है। कैसे होगा बताते हैं। आंसर 1 ही आएगा इसका। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। चलिए वैल्यू पुट करें। अब यहाँ आपको एंगल की वैल्यू याद होना चाहिए। sin 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 भी √3/2 होती है, sin 30 1/2 और cos 60 भी 1/2 होती है। √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 और 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 4, ठीक है ना। ये 4 है। 4 डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो आप छोटी सी बात जानते हो, नोमिनेटर प्लस हो जाएगा और 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 बार, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। हमने पहले बताया था इसका आंसर 1 ही आने वाला है। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45। क्या दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये तो ऊपर आई चुकी है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ। इस स्टेप की कोई नीड नहीं है। ये मैंने इसलिए, जिसकी हो सकता है किसी बच्चे को नहीं समझ में आता हो तो इसलिए। tan स्क्वायर 45 का मतलब tan 45 का होल स्क्वायर। इसी तरह cos स्क्वायर 30 का मतलब क्या है, अच्छा जी ओ लिख दिया मैंने। ओके, cos की स्पेलिंग तो आप जानती है ना, COS, cos 30 का होल स्क्वायर। और sin स्क्वायर 60 का मतलब क्या है, कैसे गड़बड़ करता हूँ, sin 60 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट या ले सकते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 तो ये 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, केवल हमें एंगल की वैल्यू पुट करनी है, बस ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का सॉरी मैंने एक मिस्टेक करी है यहाँ पर। ये अभी देखने का भी माइनस है, ये है ना, माइनस है, मैंने प्लस लगा दिया, ये माइनस है। जो भी साइन बोला माइनस √3 का स्क्वायर 3, इससे क्या हुआ माइनस के 3/4 प्लस के 3/4 कैंसिल और 2 बन जाए 2। तो इसका आंसर आ गया 2। क्लियर। चलिए लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। cos 30 की तो मालूम है आपको, अभी ऊपर आई थी। cos 30 की √3/2 और sec इसका रिवर्स होता है तो 2/√3 है ना। पहली बात आपको याद होनी चाहिए, नहीं कि आप पहले cos की सोच रहे हैं आपके लिए। cosec 30 क्या होता है 2, क्यों sin 30 का रेसिप्रोकल और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू है 2। क्लियर। ठीक। तो 1/√2 तो ये है ही क्या, और यहाँ क्या करा 2 का मतलब 2/1 सब जानते हैं। √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √3, तो ये तो 2 ही बचेगा। 1 का डिवाइड √3 में √3 टाइम्स और √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। ये √2 यहाँ आएगा और √3 ऊपर चला जाएगा। इतना तो बनते हैं, तो √3 तो मैंने ऊपर पहुँचा दिया और यार √2 यहाँ लिख लिया और क्या बचा 2 + 2√3। क्लियर। यहाँ से 2 कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो √3/2 कॉमन और क्या बचा 1 + √3।
क्या ये इसका आंसर हो गया? हाँ ठीक है, हो गया, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन इसके आगे अभी और सॉल्व हो सकता है, तो और सॉल्व करेंगे। अब दिमाग में क्या सॉल्व हो सकता है? फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैथ्स में हम क्या करेंगे, ये कोशिश रहती है कि डिनोमिनेटर कोई रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल ना हो। √2 √3 दो इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। लिखना चाहे तो लिख दो, वो स्टेप हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब कैसे करेंगे? √2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हट जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट 1 - √3, यानी कि √2 इंटू 1 - √3 का नोमिनेटर मल्टीपल करेंगे और डिनोमिनेटर। ये मान के चल रहा हूँ, आप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर तो करना जानते ही हैं। ओके, तो ये मैंने दोबारा से बता लिया। अब हमें क्या करना है, पहले तो √2 से मल्टीपल करना है, तो नोमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में। और क्या इसका कॉन्जुगेट वो क्या होगा? 1 - √3 का नोमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में। जो क्वेश्चन है वो तो मैंने बता लिया ऐसे। उसके बाद नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ये माइनस होगा, मैंने अभी देखा है ना, 1 - √3 1 - √3, सेम संख्या का मल्टीपल और सेम संख्या से डिवाइड। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या है, √2 को तो मैं ऐसे भारी लिखा रहने दे रहा हूँ, वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको दिक्कत ना उसलिए √2 को तो मैंने ऐसे दे √3 का अंदर मल्टीपल करा, तो √3 × 1 √3, और √3 × √3 करा तो √3 × √3 का 3, तो ये हो गया इतना। अपॉन ये देखो √2 का √2 में मल्टीपल कर दूँ, √2 × 2, और 2 ये है, तो 2 2 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये सॉल्व हो गया। अब ये a + b × a - b की फॉर्म में, वो था a² - b²। कहाँ से आ गया ये? 1 + √3 × 1 - √3 का मतलब a² - √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। क्लियर? अब क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा √2 का अंदर मल्टीपल कर दो। √2 × √3 कितना हो गया? √6, -3 में √2 का करेंगे 3 √2, अपॉन में क्या बचा? 4, तो ये, और 1 में से 3 गया तो -2, 4 × 2 -8, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो एक तरीके से, तो साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि नीचे से माइनस का किस्सा खत्म, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका अब आंसर हो गया 3 √2 - √6। क्लियर? तो अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट में, बल्कि यहाँ ना लिख के नीचे लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा सा लगा है सवाल। ये है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। तीनों की वैल्यू जानते हो, इसकी 1/2, इसकी 1, इसकी 2/√3, ठीक है ना। अपॉन में भी है कुछ sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए करते हैं, कुछ नहीं करना है, हमने पहले बताया, हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करनी है। जो sin 30 की वैल्यू है उसे पुट कर दो। sin 30 क्या होता है? 1/2, तो 1/2, tan 45 1, cosec 60 डिग्री क्या बताया था? cosec 60 की वैल्यू 2/√3, तो cosec 60 की जगह हम लिख देंगे 2/√3। क्लियर? ओके। अपॉन sec 60 डिग्री, sec 60 भी 2/√3 होता है, क्योंकि क्या है, cos 30 का रेसिप्रोकल cos 30 होता है √3/2 है ना। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस cot 45 की वैल्यू 1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। तो न्यूमिनेटर में क्या एलसीएम है? 2√3, तो ये न्यूमिनेटर का एलसीएम मैंने यहाँ लिख दिया 2√3। 2 से 2 कैंसिल, तो √3 × 1 √3, और यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का दबन है, तो 1 का डिवाइड 2√3 में इतनी बार गया, 2√3 का 2 में करेंगे तो 2√3। क्लियर? माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। ये तो न्यूमिनेटर सॉल्व हुआ। इसी तरह अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, तो इसका भी एलसीएम 2√3 आ रहा है, √3 ये रहा, 2 ये 2√3, √3 से √3 कैंसिल, तो 2 × 2 4 हो गया, तो सॉरी यहाँ मैंने लाइन नहीं खींची, 4 हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये √3 हो गया,
फिर प्लस है, कुछ नहीं यानी कि 1, तो 2√3 का 1 में करेंगे 2√3। ये 2√3 डायरेक्ट काट सकते हो, ये सेम है, या 2√3 ऊपर लिख लो, उसको नीचे तो कर दो, वो आपकी मर्जी है कैसे भी करो। √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। क्या ये आंसर हो गया? देखने में तो लग रहा है हाँ सर हो गया, लेकिन अभी हमने समझाया क्या करते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे मुझसे ये कहते हैं, समझ लेना आप, कि सर ये लिखा है हमने और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 4√3 बिल्कुल सही, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर बच्चों का सवाल ये होता है कि साहब इसका कॉन्जुगेट तो होगा 4 माइनस 3√3 और हमने ऐसे लिखा है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3√3 माइनस 4 का, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप टेंशन न लें, आंसर सेम आएगा। बस बाद में क्या होगा कि माइनस की दिक्कत आ रही होगी तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे भी करो आंसर आपका सेम आएगा। ये बात तो सही है भाई, ऐसे भी तो ले सकते हैं, इसको बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। बात क्लियर। और देखो अगर सिंगल हुआ करे तो एक चीज़ देख क्या करो, स्क्वायर करके देख लो। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27 और इसका स्क्वायर 16, है ना। तो जिसके स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा आ रही हो उसको पहले लिख लो, जैसे इसकी वजह ऐसे ऐसे लिख लो, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसे भी ले लेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो 4 माइनस 3√3 आएगा। यहाँ साफ साफ दिखाया जाए 3√3 माइनस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सीधा सीधा होल स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में हमें क्या करना, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, तब होल स्क्वायर होगा। तो अब हमने इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, चलो लिख ही देते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये 3√3 माइनस 4 तो ऐसे ही रहेगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 3√3 माइनस 4 का ही, इसका कॉन्जुगेट यानी कि बीच का साइन को चेंज करके, अपॉन 3√3 प्लस 4 है और हमने मल्टीप्लाई करा 3√3 माइनस 4। तो ये अपॉन वाला तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, a प्लस वी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 3√3 माइनस 4 का होल। चलो लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, इतनी अब इतना लिखा था लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये पेपर भर गया है, यानी जितने पेपर कर रहे हैं दिखाते हैं, इसलिए मैं आपके सामने रहा, इसलिए लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए स्टेप बाई स्टेप ही करते हैं। ए स्क्वायर पूरा आराम से प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 3√3 इंटू बी, ओके, अपॉन ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 16। क्लियर, इस पेपर का काम खत्म। अब यहाँ आप आ जाइए, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर 60, 2 3 जा 6 और 4 ये 6 4 जा 24√3 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 16। तो कितना हो गया, कितना हुआ ये 43 हो गया ना सर, हाँ 43। अरे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और ये कितना बच्चा 4 20 या 11, ये इसका आंसर हुआ। जरा मैं इसका आंसर चेक करूँ कि मिस्टेक तो नहीं करी है, थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे को देखने। ओके, मैंने चेक कर लिया, एकदम सही है। तो ये 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं 5th लास्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा हमें 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, और अपॉन में भी कुछ है, वो है sin स्क्वायर 30 प्लस, देखो इसकी जगह आप एग्जाम में डायरेक्ट पढ़ लिख सकते हैं। क्यों, अभी आप आगे आइडेंटिटी पढ़ेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि एंगल सेम हो और स्क्वायर करके प्लस हो नहीं तो उनकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, हम वैल्यू लगाएंगे और वैल्यू लग के ही सॉल्व करने वाले हैं। चलिए जैसे अभी तक करें वैसे करते हैं सही भी। तो 5 cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, मतलब cos 60 की वैल्यू तो कई बार आ चुकी है। 60 की लाइव क्लास हो रही होती तो मैं आपसे पूछ रहा होता पहले कि बताओ, जब मैं लिखता है ना क्या होती है cos 60 की वैल्यू जानती हैं आप,
1/2 का होल स्क्वायर। 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर पे स्क्वायर प्रोडक्ट। और यहाँ किसी एक की वैल्यू गलत पुट करी आपने तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, समझिए। तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और याद होती भी है, सबको याद होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर √3 और -1 अपॉन 1/4 √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक, तो ये क्या हो गया, ऊपर कुछ एलसीएम आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, न्यूमिनेटर का एलसीएम ले लिए 12, तो 4 का डिवाइड 12 3 टाइम्स और 3 5 जा 15, 3 का डिवाइड 4 में 12 टाइम्स जाएगा और ये 4 4 जा 16 और प्लस 4 और सॉरी इंटू 4 आ गया तो 16 4 जा 64। 1 का मतलब 1/1 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया। और ये कितना हो गया 3 + 1 4/4, 4/4 से 1 बार कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, अब 64 में से 12 सब्ट्रैक्ट करें तो 42 हुआ ना, 52 हुआ, सॉरी 52 और 15 कितना हो 67, तो ये और अपॉन का 12, तो ये इसका आंसर हो गया 67/12। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, हमें केवल वैल्यू पुट करनी थी, साइन कॉस टेन जो भी दे रखी थी उस एंगल की, और कैलकुलेट करना, लास्ट में जाके आंसर आ गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चलिए करते हैं, हमें ये बताना है 2 10 30 अपन 1 + 10 स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगी। 2 10 + 1 10 स्क्वायर साइन 2 है साइन 60, ये होगी इसके। कैसे होगी, चलो हम सॉल्व करते हैं। वो तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा, वो 11th क्लास में बल्कि पढ़ोगे, ये होता है, बल्कि जो 10th में भी था 2 10 अपन 1 + 10 स्क्वायर होता है साइन 2 ए की वैल्यू 30 साइन 2 × 60, लेकिन हम ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी बराबर साइन 60 की आ जाएगी, देखना जो भी आएगी वो आपका आंसर आएगा, वैसे ही याद रहे। इसी तरह हमें करना है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपन 1 + 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी। देखो 10 45 की वैल्यू क्या थी 1, 1 में से बन गया 0, अब 0 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, एक तो 0 दे रखा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सीधा। चलिए करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमने जो बताया था फॉर्मूला लगा के बताया था साइन 60 आना चाहिए इसकी वैल्यू, देखते हैं आती कि नहीं आती। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2/√3 तो ऊपर है ये ला, 1 + 1 और √3 का स्क्वायर 3, क्लियर। 2/3 ये रहा और यहाँ 3 एलसीएम आ गया तो 3 + 1, तो ये क्या हो गया 2/3/4/3, क्लियर। कहीं मिस्टेक, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, देखें कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि √3 तो कहीं यहाँ नहीं आना चाहिए था, साइन 60 के लिए √3/2 होती ना, तो यहाँ से सीधे कट जाएगा 1/2 आ गया, साइन 30 आ गया, कहीं कहीं मिस्टेक कर देखे। 2 × 1/√3, ओके, साइन 10 30 की वैल्यू यही होती है 2/√3, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2, हाँ यहाँ √3 लिखना भूल गया मैंने, 3 लिख लिया खाली, ये मिस्टेक हुई, ठीक है, ओके क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं कर देता हूँ मैं, ये 2/√3 × 4 × 3, क्लियर, ये 3 ऊपर जाएगा, 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3/√3 × 2, ये तो कोई वैल्यू होती नहीं, क्या करें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और √3 से नीचे, √3 × 3 कितना जाएगा 3 × 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हो गया √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 किस चीज़ की वैल्यू होती है, हम ऑप्शन में देखेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 60 की √3, sin 30 की 1/2, पहले ऑप्शन दे रखा है sin 60, ये sin 60 की वैल्यू होती है, इसकी जगह हम sin 60 लिख देंगे, तो क्या हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा हमने क्यों लिखा, बात समझ में, हो सकता था कॉस में दे रखा हो तो cos 30 की भी तो होती है, कि ऑप्शन में cos 30 तो नहीं है, मालूम sin 60 दिया नहीं होता तो इसी को हम cos 30 लिख लेते, बात क्लियर। तो ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपन 1 + 10 स्क्वायर 45, चलिए करते हैं।
टेन 45 की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर, टेन 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1, 0/2, 0 में किसी से डिवाइड करें 0, और जो कि हमें डी ऑप्शन में गिवन है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। छोटा सा था, हो गया। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है sin 2a इज इक्वल टू sin a इज ट्रू। ये हमें ट्रू देखा है कि ये सही है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, a क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इस टाइप के सवाल ऑप्शन लेके आपको इजी रहेंगे। तो ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी दे रखा है 60 डिग्री। तो अगर a की वैल्यू 0 रखें यहाँ, तो कितना हो गया sin 0, 2 × 0। चलो मैं आपको दिखा दूँ, sin 2 × 0 का मतलब sin 0, ये इसका आंसर होगा। sin 0 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ देखें 2 × sin 0 डिग्री, sin 0 की वैल्यू 0, तब भी 0 आ गया। तो ये दोनों इक्वल आ गए, और किसी से ये इक्वल आएंगे नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लिख दोगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब दिमाग में आता है सर कोई और तरीका भी यहाँ है। sin 2a की एक फॉर्मूला होता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, sin 2a है होता है 2 sin a cos a, और इक्वल दे रखा है sin a, है ना, 2 sin a, सॉरी 2 से 2 sin a को उधर ले आओ, sin a cos a माइनस sin a = 0। अब हम sin a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, cos a - 1 = 0। एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे, तो sin a बराबर 0। 0 किसकी वैल्यू होती है, sin 0 की, यानी कि a की वैल्यू 0 डिग्री। अब दिमाग आता है सर ये भी तो 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो cos a - a = 0, तो cos a = कितना हो गया 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की। तो देखो आंसर थोड़ी ना बता, cos a की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री, वही हमारा आंसर आता। तो इससे अच्छा तो हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन लेके चेक कर दो, पुट कर दो, आंसर आ गया। चलिए लेते हैं लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दे रखा है 2 tan 30 / 1 - tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू पूछिए किसके इक्वल होगी। ऑप्शन ए में cos 60, बी में sin 60, तीसरे में tan 60, और चौथे में दे रखा है sin 30। 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर tan 2a, तो 2a tan 60 इसका आंसर आएगा। कैसे बताते हैं, सॉल्व करें सीधा। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 ऊपर आया था, एक उसमें अंतर था, वो 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर था, वो ध्यान रखना। वो sin 2a के बराबर होता है, ये tan 2a के बराबर होता है, अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 2/√3 / 1 - 1/3, √3 का स्क्वायर 3। तो सॉल्व करें, 2/√3 तो ये आ गया, और यहाँ पर 3 ले लिया एलसीएम, तो 3 - 1, 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया 3 × 2/√3 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गई। अब क्या करें, 3/√3 है, ये है, तो इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करें, क्योंकि 3/√3 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, अगर होती तो हम लगा देते। तो क्या होगा, √3 × √3 3, तो 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, और √3 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, cos 60 की नहीं होती, sin 60 की नहीं होती, tan 60 की होती है। तो ये बराबर आ गया tan 60 डिग्री के, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इफ tan a + b इज इक्वल √3 एंड tan a - b = 1/√3, तो फाइंड a एंड b। यहाँ कुछ दे रखा है कि जो a + b है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 90 डिग्री से कम है, और ये 100% होगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात चलती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल की सम किसी भी कीमत पर, राइट एंगल के अलावा ए बी कौन से, तो tan a एक्यूट एंगल की बात चलती है, तो और तीसरा एंगल 90 डिग्री है ही, तो इनका सम 90 डिग्री के बीच में होगा। वही देखा है कि 90 डिग्री से कम है, और क्या देखा है, ए एंगल की वैल्यू एंगल बी से बड़ी है, यानी कि एंगल ए बी से छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए करते हैं, छोटा सा सवाल कैसे होगा समझाते हैं। पहला रिलेशन हम देखा tan a + b = √3। अब यहाँ tan है, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह tan 60। tan से आपका tan कैंसिल हो गया एक तरीके से, तो a + b की वैल्यू आ गई 60, यानी कि एंगल a + एंगल b की वैल्यू आ गई 60। ओके,
और दूसरा दे रखा हमें tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3 और 1/√3 क्या होता है tan 30 के। तो tan a माइनस बी को लिख सकते हैं हम tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। ये एक सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट ईयर ही सेकंड दोनों को सॉल्व कर लो, जैसे हम वेरिएबल को सॉल्व करते हैं एक्स वाई को। b प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि दोनों को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, तो b से b कैंसिल, a प्लस a, ये a है ना, कुछ ज़्यादा बोलते हैं ना, 2a, और ये क्या होगा 60 प्लस 30 90 डिग्री, और 2 का डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो a इज इक्वल 45। ओके क्लियर। अब b की वैल्यू कैसे निकालें, इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो। मैं फर्स्ट में पुट करने वाला हूँ a की, तो पुट इन फर्स्ट, शॉर्ट में दे रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 a यानी कि 45 प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री, तो b की वैल्यू हो गई 60 माइनस 45, तो b आ गया 15 डिग्री। तो ये आंसर आ गया, देखो a की वैल्यू b से बढ़ गया, a इज 45 एंड b इज 30 डिग्री। ओके चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला दे रखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये तो फॉल्स है क्योंकि तो आइडेंटिटी होती है साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आने तो कॉस खत्म, तो फॉल्स है। अब जस्टिफाई करना है, चलिए करके दिखाते कैसे होगा। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया ये, अब जस्टिफाई कैसे करें, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट तो फॉल्स है, तो पहले जस्टिफाई करें करके दिखाते हैं। यहाँ एंगल a और b आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं एंगल a की वैल्यू किसकी ईजी होती है, अरे ईजी छोड़ो, अलग अलग मानोगे है ना, ये भी दोनों सेम मान लो, 30 मान लेते चलो, 8 साइन 30 कुछ ही मानो, उसमें क्या सोचना नहीं, कहो सर क्या सोचने लगे, कुछ ही मान लो, बताओ क्या लेते हैं 60। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, ये ट्रू कब होगा जब इन दोनों को सॉल्व करने का दोनों की वैल्यू इक्वल आए। तो ये है पहला साइन 30 प्लस 60 किसके इक्वल हो गया, 30 प्लस 60 होता है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू यानी कि LHS की वैल्यू बन गई। अब जरा राइट हैंड साइड सॉल्व करें, साइन a यानी कि a की वैल्यू 30 मानी थी हमने, साइन b की 60, 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 60 की √3/2। जरा सॉल्व करें, ये क्या आ गया √3 प्लस 1/2, क्या ये 1 के बराबर है, नहीं, तो LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये कह रहा है साइन थीटा इंक्रीज होगा एज थीटा इंक्रीज, मतलब क्या है, अगर हम देखें साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 था तो 0, अब हमने थीटा की वैल्यू बढ़ा दी, साइन 30 रख दी, तो आ गया 1/2 का तो 0.5, तो बढ़ गया, एंगल बढ़ा तो ये वैल्यू बढ़ी, फिर हमने साइन 45 रख दी, ये हो गया 1/√2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2√2 का ऊपर नीचे मैंने √2/2, ठीक है ना, ये तो मतलब हो गया रेशनलाइजर डिनोमिनेटर, और इसकी वैल्यू होती है 1.4, आगे भी होती है, मैं इतनी लिख दे रहा हूँ, तो कितना हो गया 0.7 समझाने के लिए, और इसकी वैल्यू 0.5। तो हमने देखा जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, साइन 60 साइन, अब सीधा मैं साइन 90 दे देता हूँ, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो पहले 0 हुई, फिर 0.5 हुई, फिर 0.7 हुई, फिर 1 हुई, तो देखने में क्या लग रहा है कि स्टेटमेंट है ट्रू, है ना। और आपकी बुक में आंसर भी दे रखा है ट्रू, लेकिन ठहरो, है ना, रुको, सोचो, यहाँ तक तो मामला ठीक था। अब चक्कर क्या है, आपके यहाँ जो मैथ है पहले तो आगे तक थी, अब इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालती है 90 प्लस थीटा, मतलब साइन 120 180 ये भी होती है, थीटा तो मतलब क्या है, ये ट्रू होनी चाहिए हर बात के लिए। अब 90 से बड़े भी तो एंगल होते हैं ना, अगर हम साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालें तो ये 1/2 होती है, 1/2 का मतलब 0.5। अब क्या हुआ, वैल्यू
घटना शुरू हुई। तो होता क्या है साइन के केस में, 0 से 90 डिग्री तो एंगल बढ़ती है, फिर 90 से 180 तक कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ भी वैल्यू 0 होती है, यहाँ भी 0 तक, 0 से 1 तक जाती है, फिर 1 से लेकर 0 तक कर जाती है। साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो पहले 90 तक तो बढ़ी और फिर 180 तक डिक्रीज हुई। अब समझ में आता इसका आंसर क्या है, बढ़ भी रही है घट भी रही है। तो 0 से 90 तक तो वैल्यू आप समझ लेना, क्लियर कर लेना, आपकी बुक में जो आंसर ट्रू दे रखा है ट्रू। तो इस केस में हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से 90 डिग्री तक तो ये ट्रू है, लेकिन 90 से 180 तक में ये फॉल्स है। समझ में आ गया ना, सारी वैल्यू दिखाई। 0 की वैल्यू 0, 30 की 0.5, 45 की 0.7 कन्वर्ट करके बताने के लिए कि बढ़िया रही है, और साइन 90 के लिए 0 से स्टार्ट हुए 90 तक बढ़े, बढ़ती गई 1। फिर हम 90 से ऊपर गए, 120 भी निकालें तो 1 से कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो साइन 150 की वैल्यू होगी 0.5, यानी फिर 1 कम हो गई। क्लियर। तो इसका आंसर यहाँ कुछ है नहीं, बस ये होता है पहले क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, अब थर्ड में जाओगे तो और कम हो जाएगी नेगेटिव, माइनस में आ जाते वैल्यू पढ़ा होगा आपने, अब फोर्थ में माइनस तो और कम होती जा रही है, जबकि एंगल बढ़ता जा रहा है। तो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से 90 डिग्री में तो एंगल बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर, मैंने समझा दिया। तो मैं ट्रू और फॉल्स कुछ नहीं लिख रहा, क्योंकि ये आंसर तो दोनों ही हैं। ट्रू केवल और केवल एक ही कंडीशन में है, जब 0 से 90 डिग्री की बात चले, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसमें सीधा बस ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने देखा 90 तक तो सही है, 90 के बाद कम और आगे आएंगे तो बिल्कुल माइनस में पहुंच जाएगी, इससे ही माइनस में आएगी, ठीक है ना। ठीक सेम कुछ थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आपके बुक में है, अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिए, सर हम क्या लिख के आए, टीचर के ऊपर है क्या मान गया। यहाँ तो दोनों अक्षर लिखाएंगे। तो आपको अगर एग्जाम में बाई चांस बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज अप टू 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, बट ग्रेटर देन 90 साइन थीटा विल बी डिक्रीज। 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा तो साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है लिखता हूँ, इसमें कॉस है बस थीटा की जगह, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसे तो आप फॉल्स कर देंगे, इसको तो आप फॉल्स लिख देंगे, क्यों बताते हैं। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 30 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू और cos 90 की वैल्यू। तो बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, और एक रहा है इंक्रीज है तो इंक्रीज ही होती है, ऐसा नहीं है, बढ़ने पर ये कम भी हो रही है। तो ये तो सीधा फॉल्स हो गया। इसमें भी वही आता है 180 के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये भी फॉल्स है, क्यों बताते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की कुछ ही वैल्यू पुट कर दें। ये केवल एक ही कंडीशन होता है 45 पर। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है। आप कोई भी एंगल देकर जस्टिफाई करने के लिए आप थीटा बराबर 30 ले लो। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब यहाँ लिख देंगे कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने देखा साइन 30 इज डज नॉट इक्वल टू कॉस 30, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये फॉल्स है, ओके। एंड द लास्ट फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी कि कॉट 0 के लिए ये नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का जो इन्फिनिटी जिसे बोलते हैं वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। तो मालूम है कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है, तो ये ट्रू है, ओके। बस इतना ही करना था। और मेरे अंदाज से ये लास्ट क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज फ्लैश था, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।